बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब गानों की विभिन्न शैलियों में एक जीनियस थे। उनके गानों में हमेशा मधुरता, भावना और ऊर्जा का अनूठा मेल होता था, जिसके चलते उन्होंने हजारों दिल को छू लेने वाले गीतों की दुनिया को सौगात दी। दिलीप साहब के शब्दों में बहुत से प्रतिभाशाली पार्श्व गायक आए हैं, लेकिन रफी भाई के साथ एक अजीब सा रिश्ता था, मानो वो मेरी ही आवाज हो, मेरा ही एक हिस्सा। उनके स्वभाव में विनम्रता और सादगी थी। रफी भाई में ईश्वर प्रदत्त क्षमता थी कि वो किसी भी गाने को फिल्म के सीन, किरदार, समय की भावनाओं और किरदार की विशेषताओं के अनुसार ढाल लेते थे। दिलीप साहब और रफी भाई ने साथ में मधुबन में राधिका नाचे रे जैसा खास गीत कोहिनूर फिल्म में दिया था। इसके लिए साहब ने 7-8 महीने तक सितार पर अभ्यास किया था ताकि वो पूरी तरह परिपूर्ण हो सके। सायरा बानो जी जिक्र करके बताती हैं कि 1962 की एक घटना दिल को छू लेने वाली है, जिसे उनके पति महान दिलीप साहब बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। उस वक्त इंडो चाइना युद्ध के तुरंत बाद दिलीप साहब और रफी भाई बॉर्डर पर जवानों का मनोरंजन करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक रफी साहब की आवाज चली गई। उन्हें गले में भयानक संक्रमण हो गया था। वो जवानों को निराश करने के विचार से ही बेहद उदास और परेशान हो गए, क्योंकि जवान उनसे अपने पसंदीदा गानों के लिए छोटे छोटे नोट्स भेज रहे थे, जिनकी वो शो में लाइव प्रस्तुति सुनना चाहते थे। दिलीप साहब बताते हैं कि रफी साहब लगातार अपनी आवाज वापस पाने की दुआ करते रहे और दिलीप साहब उन्हें अपनी माँ का खास नुस्खा अदरक और शहद का मिश्रण देते रहे। रफी भाई अच्छे बच्चे की तरह उस मिश्रण को पीते रहे और चमत्कारिक रूप से वह नुस्खा उनके लिए कारगर साबित हुआ। अगले दिन सुबह उनकी अनमोल मखमली आवाज वापस आ गई। दिलीप साहब कहते हैं, ये हम सब के लिए, रफी भाई के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी का पल था। ठंड में जहां अन्य लोग ब्रांडी पी रहे थे, वहीं रफी साहब, जो पूरी तरह नशे से दूर रहते थे, ने केवल इस साधारण नुस्खे से अपनी आवाज वापस पा ली। ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए जुड़े रहिए ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।